हेलो दोस्तों, वन टाइम अगेन अक्की चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको करवाने वाला हूं क्लास 8 की बुक का नाम गणित प्रकाश का पेज नंबर 54 पर आने वाले क्वेश्चन। और आज का चैप्टर है हमारा संख्याओं का खेल, अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। तो इस स्टोरी ऑफ नंबर्स में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो? आपको 1 2 3 मतलब इंडियन गिनती जो होती है 1 2 3 4 वो तो आपको आती है, लेकिन हम इस लेसन के अंदर मिस्र में किस प्रकार की काउंटिंग हुआ करती थी उसके बारे में पढ़ेंगे, मेसोपोटामिया में किस प्रकार की काउंटिंग थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अलग अलग जगह पर किस तरीके से नंबरों की शुरुआत हुई, किस तरीके से उन्होंने जोड़ना घटा करना सीखा, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। तो पेज नंबर 54 पर मिलेगा आपको और चैप्टर 3 में मिलेगा आपको। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए आप एक संख्या पत्ती का उपयोग कर रहे हैं जिसमें संख्याओं को दर्शाने के लिए छड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। छड़ियां आपने बचपन में सीखा होगा ना, जैसे कि आपने सीखा था 3+4 को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गए 7। तो ये है हमारी छड़ियां। तो इस तरीके से हमें इसको हम करते थे पहले। ठीक है, इसने कहा है कि आपको इसके दर्शाने के लिए छड़ियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसा कि विधि 1 में बताया गया, तो विधि 1 में बताया गया इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करते थे हम। हिंदू संख्या पत्ती के संख्या नामों या संख्याओं को का उपयोग किए बिना दो संख्याओं या छड़ियों के दो संग्रहों को जोड़ घटाव गुणन और विभाजन की विधि बताइए। तो हमको क्या करना है, जो हमारी हिंदू संख्या है पद्धति है 1 2 3 4 5, उसको उनको यूज किए बिना, उन संख्याओं के बिना हमें सिर्फ छड़ियों के उपयोग से जोड़ घटाव और गुणन विभाजन करना है। मतलब चारों चीजें करनी है, जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है और विभाजन भी करना है। विभाजन मतलब भाग करना है। तो सारी चीजें करनी है छड़ी की मदद से। तो जोड़ने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया है, जोड़ते कैसे हैं। अगर घटा करना हो तो भी इसी का इस्तेमाल करेंगे, गुणा करना हो तो भी छड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, और भाग करना हो तो भी छड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन है छड़ियों वाली संख्या पद्धति में संक्रियाएं। तो किस तरह से करेंगे, अगर हमें जोड़ना है तो दो संग्रहों की सभी छड़ियों को एक साथ मिलाया जाता है। उदाहरण के लिए मान लो कि हमारे पास 3 छड़ी है, एक संग्रह में 3 छड़ी, संग्रह मतलब एक ग्रुप है जिसमें 3 छड़ियां हैं, दूसरे ग्रुप में 2 छड़ियां हैं, तो मिलाकर कितने हो गए, 5 छड़ियां। तो 3 को और 5 को जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, तो हमारा टोटल आ जाएगा 5 छड़ियां, 1 2 3 4 5 छड़ियां। ठीक है, सेकंड में देखेंगे घटाव, बड़ी संख्या वाले संग्रह में छोटी संख्या जितनी छड़ियों को हटा दी जाती है। तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, क्यों सिखाया जा रहा है, आपको याद ये रखना है कि जब भी हमें घटा करना होता है, माइनस करना होता है, तो वहां पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हटा दिया जाता है, मतलब घटा कर दिया जाता है। मान लो कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 छड़ियां हैं, उसमें 2 छड़ियां को हटा दिया, कितने बच गए, 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 छड़ियां बच जाती है, हमारा आंसर 4 हो जाएगा। अगर गुना करना है तो गुना करने में क्या करना है, एक संग्रह को दूसरी संख्या जितनी बार दोहराया जाता है, गुना करने के लिए क्या, एक ही संग्रह को, मतलब एक संग्रह है मेरे पास 1 2 3, अब मैंने कहा कि 3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो इसको हम 3 बार काउंट कर लेंगे, 1 2 3 एक बार, 4 5 6 2 बार, 7 8 9, टोटल हो जाएगा 9 बार। तो अगर एक छड़ी को हम 3 बार काउंट करें तो वो 9 बार आता है, 4 बार काउंट करेंगे तो 12 बार आएगा। देखो, एक संग्रह को दूसरी संख्या जितनी बार दोहराया जाता है, मतलब उसको दोहराया जाता है 1 बार 2 बार। अब 3 छड़ियां हैं, इसको 2 बार दोहराने पर हमें कितनी मिलेंगी, 1 2 3 4 5 6, तो हमें मिल जाएंगी 1 2 3 4 5 6, 6 छड़ियां प्राप्त हो जाएगी, हो गया मल्टीप्लाई। और अगर डिवाइड करना हो तो, विभाजन करना हो तो छड़ियों को बराबर बराबर समूह में बांटा जाता है। अगर मान लो मेरे पास 8 छड़ियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मुझे 2 भागों में डिवाइड करना हो तो 1 2 3 4 1 2 3 4, हमें बराबर बराबर भागों में बांटना है। अगर हमें 4 भागों में डिवाइड करना हो तो 2 2 के 4 संग्रह बन जाएंगे, 4 ग्रुप बन जाएंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 है हमारे पास, 6 छड़ियां है मान लो, तो 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1 भाग 2 भाग, टोटल 2 भाग हो जाएंगे, तो 1 भाग में कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेंगे, 1 2 3, हो गया 2 से भाग। मतलब अगर मैंने 6 छड़ियों को 2 बराबर भागों में बांट दिया तो एक भाग में 3 छड़ी आ गई, तो वो भाग 6 को 2 से भाग करने में 3 आता है, तो इस तरह से छड़ियों को हम बराबर भागों में बांट देंगे और उसका विभाजन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको बताना था फर्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड में देखते हैं हम,
सेकंड में पेज नंबर 54 पे मिलेगा आपको ये। विधि 2 में दी गई संख्या पद्धति का विस्तार करने की एक विधि यह है कि एक से अधिक वर्णों वाली श्रृंखला का प्रयोग किया जाए। उदाहरण के लिए हम 27 के लिए ए का प्रयोग कर रहे हैं। सभी संख्याओं को दर्शाने के लिए आप इस पद्धति को कैसे विस्तारित कर सकते हैं, ऐसा करने की अनेक विधियां हो सकती हैं। ठीक है, देखो भाई, विधि 2 में बताया गया है कि अगर हम ए को 1 लिखे, बी को 2 लिखे, 3 को 4 लिखे, तो ऐसे ही चलते चलते 26 को क्या लिखेंगे हम, 26 को जेड लिखेंगे। फिर एक 27 नंबर को क्या लिखेंगे, 27 नंबर को ये कहता है कि 27 के लिए हम डबल ए का इस्तेमाल करेंगे। तो 27 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, डबल ए। 28 के लिए क्या हो जाएगा, ए तो रहेगा, साथ में बी आ जाएगा। 29 के लिए क्या हो जाएगा, ए तो रहेगा, साथ में सी आ जाएगा। ऐसे करते करते हमारे पास लास्ट में आ जाएगा 52वें 52 नंबर पे, क्योंकि 26 अक्षर होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 अल्फाबेट इधर आ जाएंगे, 52 हो जाएंगे, ये हो जाएगा ए जेड। फिर 53 पे क्या आ जाएगा, 53 पे आ जाएगा हमारा, जैसे शुरुआत इसमें ए से हुई थी ना, ए की सीरीज हो गई, ए के साथ एबीसीडी आई थी, अब बी के साथ एबीसीडी आएगी, फिर बी भी हो जाएगा। तो ऐसे ही करते करते फिर हमारा एक नई सीरीज आ जाएगी सीए की, फिर ऐसे ही करते करते हमारा आ जाएगा डीए की, डीए, डीबी, सीबी, ऐसी बहुत सारी सीरीज हमें बनानी है। हमको बताने की ऐसा करने से अनेक विधियां हो सकती है, तो वो किस प्रकार के नंबर्स होंगे अल्फाबेट में। ठीक है, तो ये एक नंबरों को एक कोड दे दिया गया है, उस कोड के थ्रू हम नंबर की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये भाई जो हमारा प्रथम चरण होगा उसमें सिंगल वर्ण होंगे, मतलब सिंगल अल्फाबेट होंगे 1 से 26 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस तरीके से हमारा टोटल आ जाएगा ये 26 तक। 26 को क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे। इसके अंदर सिंगल वर्ण है, मतलब सिंगल अल्फाबेट को लिया गया है ए बी सी डी। अब इसके बाद जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 27वें नंबर पे डबल ए आ जाएगा। तो वो हमारा हो गया, ये प्रथम चरण है, वो हमारा द्वितीय चरण हो जाएगा। अच्छी तरह से देख लो और नोटबुक में आप नोट भी कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। तो अब द्वितीय चरण में हमारे पास क्या आ जाएगा, जब जेड 26 पर सिंगल अक्षर समाप्त हो जाते हैं तो हम दो अक्षरों की श्रृंखला डबल ए से शुरुआत करते हैं, जहां पहला अक्षर फिक्स रहेगा और दूसरा बदलता रहेगा। मतलब पहला अक्षर तो फिक्स रहेगा, दूसरा बदलता रहेगा, ए बी सी। पहला फिक्स है ए, 27 नंबर पे आ जाएगा डबल ए, 28 29 और 29 पे इतना। इसी तरीके से जब ये खत्म हो जाएगा हमारा 52 पे आ जाएगा ए जेड। जब 52 पे ए जेड आ जाएगा तो हमारा नई सीरीज चालू हो जाएगी। अब एक ये सीरीज खत्म होने पर अगला अक्षर बी मुख्य बन जाएगा। अब फिक्स क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 52 का 53 54 ऐसे ही चलते रहेगा। यह क्रम तब तक चलेगा जब तक हम आखिरी दो अक्षरों की जोड़ी जेड जेड तक नहीं पहुंचाते। ऐसा करते करते हमें कब तक करना है, अभी हमने बी ए किया, बी बी किया, फिर अगली सीरीज बी की खत्म हो जाएगी, बी जेड के बाद फिर आ जाएगा सी ए, सी बी, सी सी, फिर लास्ट में आ जाएगा सी जेड, फिर आ जाएगा डी ए, डी बी, डी थ्री, डी फोर, फिर आ जाएगा ई के साथ। ऐसा करते करते लास्ट में एक आएगा जेड जेड। जब जेड के साथ जेड आ जाएगा तो दो अक्षर वाले जो हमारे अल्फाबेट होंगे वो खत्म हो जाएंगे, वो खत्म होंगे हमारे 702 नंबर पे। तो 702 तक की काउंटिंग हमारी बन जाएगी। उसके बाद हमारा बनेगा चरण, ये था द्वितीय चरण, उसके बाद बनेगा तृतीय चरण। अब तृतीय चरण में 703 से शुरू होगा, क्योंकि ये 702 पे खत्म हो गया डबल जेड। अब आ जाएगा हमारा ट्रिपल ए, फिर ये दोनों फिक्स रहेंगे, ये बदलता रहेगा, ऐसे ये चलता जाएगा और खत्म कभी नहीं होगा। तो 3 वर्णों की आखिरी सीमा ट्रिपल जेड होगी और ये 3 अल्फाबेट वाले जो है वो ट्रिपल जेड पे खत्म होंगे। उसके बाद 4 वर्ण शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हमें सारे लिख के नहीं दिखाने हैं, हमें सिर्फ समझना है कि हम एक संख्या पद्धति को दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। फिर 5 वर्ण आ जाएंगे, फिर जब ये खत्म हो जाएगा जेड जेड पे तो फिर 5 अल्फाबेट वाले चालू हो जाएंगे। तो इस सरल चक्र को बार बार दोहराकर हम दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को इस पद्धति में आसानी से बदल सकते हैं। तो ये एक ऐसी मतलब संख्या पद्धति हो जाएगी जो हमने खुद क्रिएट करी है। ये किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करेगी और ये कभी भी समाप्त नहीं होगी, ये चलती रहेगी। जैसे नंबर चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक, ये भी इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। आप स्वयं एक संख्या पद्धति बनाने का प्रयास करें। अब स्वयं बनाना है,
तो ये आप अपने अकॉर्डिंग से कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि एक पत्ता, दो पत्ते, तीन पत्ते, चार पत्ते। तो आप अपने आप से बना सकते हैं। इसको हम एक नाम दे देंगे, इसको दो, इसको तीन। लेकिन मैंने आपके लिए, आप कुछ भी बना सकते हो, पत्तों का बना लो, पत्थर का बना लो, किसी भी चीज का बना लो, पॉइंट का बना लो। मैंने बनाया है कुछ अलग। ये अलग इसलिए बनाया, अभी आप 8th क्लास में हो, जैसे ही आप 9th क्लास 10th क्लास में जाओगे तो आपको ये सारे साइन पढ़ने पड़ेंगे। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये इसको, ये जो छोटा ओ है इसको कहते हैं ओमाइक्रॉन। क्या कहते हैं? ओमाइक्रॉन। तो आप आगे साइंस में, मैथ्स में ये सारी चीजों को पढ़ते हो आप, तो ये ओमाइक्रॉन है। मैंने ओमाइक्रॉन को 0 का नाम दे दिया। मुझे 0 से लेकर 9 तक की संख्या बनानी है, क्योंकि 0 से 9 बन जाएगी तो मैं 10 आराम से बना लूंगा, 11 बना लूंगा। कैसे? देखो, और ये होता है अल्फा। अल्फा मतलब ऐसे बना देते हैं। अल्फा को मैंने 1 कह दिया, बीटा को मैंने 2 कह दिया, ये बीटा है, बीटा। ये गामा है, गामा को मैंने 3 कह दिया, ये डेल्टा है। ठीक है, ये डेल्टा है, डेल्टा को मैंने 4 कह दिया। इसे कहते हैं लैम्डा, लैम्डा को मैंने 5 कह दिया। म्यू, इसे कहते हैं म्यू, म्यू को मैंने क्या कह दिया? 6 कह दिया। ये कहते हैं पाई, पाई को मैंने 7 नाम दे दिया। सिग्मा, इसे कहते हैं सिग्मा, आधा ना की तरह होता है ये, इसको सिग्मा के 8 को मैं सिग्मा कह दिया। इसको कहते हैं ओमेगा, ये आप 9th क्लास में पढ़ने वाले हो, ओमेगा। तो 9 तक मेरे हो गए। अगर मुझे अब 10 बनाना हो तो 10 के लिए मेरा क्या आ जाएगा? 1 मतलब मेरा अल्फा, और 0 के लिए मैं क्या बोलूंगा? ओमाइक्रॉन। नाम याद कर लेना, बाद में काम आएंगे। ठीक है, और आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी में भी इसको लिख के दिखाओगे तो टीचर बड़ी खुश हो जाएगी आपको, और गुड मिलने वाला है आपको, फिर आपको गुड मिलेगा कंफर्म। ठीक है, तो ये आपका हो गया 10। ठीक है, ये अल्फा है, और ओमाइक्रॉन को हमने 10 का। 23 लिखना हो तो 23 को क्या बोलेंगे? बीटा, और 3 को क्या बोलेंगे? गामा। तो ये बीटा गामा हो जाएगा हमारा 23। अगर मुझे 45 लिखना हो तो क्या बोलेंगे? 4 को बोलते हैं डेल्टा, और 5 को बोलते हैं हम लैम्डा, लैम्डा। 45 हो जाएगा। 69 लिखना हो तो 6 को बोलते हैं म्यू, और 9 को बोलते हैं हम ओमेगा, म्यू ओमेगा। 78 को क्या बोलेंगे? पाई और सिग्मा, पाई सिग्मा। और अगर 100 लिखना हो तो 100 के साथ हमारा आ जाएगा ए मतलब अल्फा, बी मतलब ओमाइक्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई सा भी नंबर बना सकते हैं, बस हमें 0 से लेके 9 तक को कुछ भी बनाना है। ठीक है, तो आप पत्तों का एग्जाम्पल दे दो, कुछ भी चीज के एग्जाम्पल दे दो। मैंने थोड़ा सा इंटेलिजेंट वाला एग्जाम्पल दिया है, आपको याद कर लोगे तो अच्छी बात है। ये सारे के सारे अक्षर आपको आगे आने वाले समय में याद होने चाहिए, तो अभी से ही कर लो। तो 54 पे हमारा तीसरा क्वेश्चन समाप्त। तो हमने इसको कर लिया समाप्त 3। अब अगला पार्ट देखने के लिए, मतलब नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन है उसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा पार्ट 2, चैप्टर 3 का, जो आपको मिलेगा या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको यही चीज प्ले लिस्ट में जाकर भी आप उसको देख सकते हो।